नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गगन आईटी सपोर्ट में। थंबनेल देखकर आप लोगों ने समझ ही किया होगा, आज हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के जो हमारे बीसी होते हैं उनके लिए एक मैंडेटरी एग्ज़ाम अभी देना ज़रूरी है। उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका वेबसाइट खोल लेंगे जो है shiksha.ptmbank.com। ये मोबाइल और पीसी दोनों में काम करेगा, दोनों में सेम तरीक़ा से खुलता है, बस डिस्प्ले में थोड़ा बहुत देखने में अंतर होता है। इसका वेबसाइट खोल लेंगे shiksha.ptmbank.com। ये खोलने के बाद, साइट खोलने के बाद सबसे पहले हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मांगेगा, वही मोबाइल नंबर जिससे हम पेटीएम बीसी का ऐप खोलते हैं। वो नंबर डालने के बाद इसमें ओटीपी मांगेगा, जो हमारे मोबाइल पे आ जाता है ओटीपी, वो ओटीपी इसमें डालेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। जो भी हमारे बंधु अभी तक ये एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो जल्द से जल्द एग्ज़ाम दे दें, नहीं तो उनका बीसी ऐप काम करना बंद कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये वेब पेज खुल जाता है, जो हमारा प्रोफाइल रहता है पेटीएम का, जो मतलब मैंडेटरी एग्ज़ाम होता है उसके रिगार्डिंग इसमें सारे एग्ज़ाम का दिखा देता है, हम लोगों ने कौन कौन सा एग्ज़ाम दिया है और कौन सा एग्ज़ाम देना है। तो अभी हम लोगों को बीसी मैंडेटरी ट्रेनिंग 2023 इसका एग्ज़ाम बीसी मैंडेटरी ट्रेनिंग 2023 का एग्ज़ाम देना है। इसके रिगार्डिंग हम लोगों को जब भी ऐप खोलते हैं तो उस तरह से मैसेज भी आता है और बार बार पेटीएम की तरफ से मैसेज करके हम लोगों को बोला जाता है। इसमें क्या है कि ये आपको 4 मिनट का स्टडी टाइम देगा और 80% पे आपको पास करना रहता है। 80% आंसर आपका सही होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा टाइमर चालू हो गया है, 3 मिनट 54 सेकेंड 52 सेकेंड। इस तरह से ये हमें ट्रेनिंग के लिए, पढ़ने के लिए टाइम देता है। मिनिमम इतना देर हमें पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम असेसमेंट यानी कि इसका टेस्ट दे पाएंगे। 3 मिनट से 4 मिनट से कम में हम लोग टाइम कुछ भी कर लें, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इस तरह से हमारा इंटरफेस खुलता है जिसमें हमें बैंकिंग के बारे में, कैसे काम करना है, क्या क्या एथिक्स हैं, किस तरह से नोट के बारे में सारी जानकारियाँ जो हमें बिजनेस करने में मदद होगी, उसके रिगार्डिंग सारी जानकारियाँ हमें इस तरह से दी हुई है। इसमें आपको सारा कुछ इंस्ट्रक्शन टू बीसी मॉडल एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और बीसी सारा कुछ इसमें बताया गया है। तो हम बारी बारी से सारे स्लाइड को एक बार पढ़ लेंगे, जो हमें एग्ज़ाम देने में आसानी होगी। आप चाहें तो एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट सेव भी कर सकते हैं, बाद में आपको ज़रूरत होगी, या फिर आराम से अगर देखेंगे तो एक बार में ही आपके दिमाग में ये सारी बातें सेट कर जाएगी। पेमेंट बैंक क्या क्या ऑफर करती है पेटीएम पेमेंट बैंक, उसके बारे में यहाँ पे ये सारा कुछ बताया गया है। केवाईसी, डीएमटी, एटीएम कार्ड, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉ, फास्टैग, ये सब सारी बातें। इसमें कस्टमर का लिमिट क्या है, कस्टमर कितना डिपॉजिट कर सकता है, कितना विड्रॉ कर सकता है, कितना ट्रांसफ़र कर सकता है, मिनिमम 1 महीने में, 1 मंथ में, ये सारी ये जानकारियाँ यहाँ पे दी हुई है। अगर ये सब भी बातें नहीं पता है तो आपको बिजनेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट इसको अपना स्क्रीनशॉट करके कहीं सेव कर लें या अपने दिमाग में से रखें कभी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जो अलग अलग तरह की क्वारी करते हैं। अगर हमें नहीं पता होता है तो हमें चेक करना पड़ता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा इस तरह से आप स्क्रीनशॉट एटलीस्ट रख लें। उसके बाद कस्टमर को क्या क्या चार्ज लगता है उसी के बारे में है, किस तरह से उसको चार्ज लगेगा अकाउंट ओपनिंग में, फंड ट्रांसफ़र में, डीएमटी वगैरह में, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट में क्या क्या तरह किस तरह का चार्ज लगेगा, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा उसको एटीएम ट्रांजैक्शन में क्या चार्ज लगेगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का क्या चार्ज लगेगा, सारी बातें
यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में है बीसी कमीशन स्ट्रक्चर। इसमें आपको कमीशन क्या मिलेगा केवाईसी करने पर, उसके बाद केवाईसी अगर आप गलत करते हैं, गलत तरीके से करते हैं तो उसका पेनाल्टी वगैरह क्या है, सारी बातें यहाँ पे है। इसके हम नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बीसी कमीशन स्ट्रक्चर फास्टैग पे आउट। फास्टैग पे हमें क्या कमीशन मिलता है। इसके बाद है कैश सर्विस पे, कैश इन कैश आउट पे हमें क्या सर्विस कमीशन मिलेगा। यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई है। एईपीएस पे क्या कमीशन रहेगा, मिनिमम 0.25 पैसा रहता है और मैक्सिमम 8 रुपये का रहता है। डीएमटी में क्या कमीशन स्ट्रक्चर रहेगा, ये सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। एक एक करके आप चाहें तो हर एक स्लाइड का स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, बाद में भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन जो हर एक बीसी को मैंडेट किया हुआ है, वो कैसे करना है, उसका एसएमएस कैसे आता है, किस तरह से उसको फुलफिल करना है, वो सारी बातें इसमें भी बताई हुई है। आप चाहें तो अगर आपने अभी तक अपना नहीं करवाया हुआ पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड, तो अपने जो भी ऑथराइज एजेंट आपके पास आते हैं उनसे बोल करके अपना करवा सकते हैं। उसके बाद है क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने सेंटर पे, उसके रिगार्डिंग सारी बातें यहाँ पे दी हुई है। आप चाहे तो आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं। मुझे एग्ज़ाम देना है तो वीडियो में चाह रहा हूँ कि लंबा ना बने, आप लोगों को थोड़ा मदद हो, इसलिए मैं स्पीड में स्लाइड को आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे आपको सेंटर पे कैसे ब्रांडिंग करनी है, क्या क्या लगानी है, कौन से पोस्टर, कौन से सर्टिफिकेट लगाना है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे दी हुई है। उसके बाद पेटीएम बैंक एजेंट ऐप में किस तरह से आपको इसका जो है सो लेआउट वगैरह रहता है, मैसेज कैसे आता है, किस तरह का रहता है, वो सब सारी चीज़ें बताई हुई है। आजकल क्या है कि आपको एसएमएस भी इस तरह से आ रहे हैं जो, और जेन्युइन एसएमएस और फेक एसएमएस में कुछ पता ही नहीं चलता है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको एसएमएस के बारे में भी बताया हुआ था। इसके बाद ये डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल हैं, आईवीआर ट्रेनिंग मॉड्यूल, शिक्षा ट्रेनिंग मॉड्यूल। उसके बाद ये है बीसी हेल्प डेस्क, कैसे आप अगर कहीं फंसते हैं तो आप किस तरह से आप कस्टमर केयर से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद ये है मनी लॉन्ड्रिंग से रिगार्डिंग किस तरह का जो है सो अगर आप कहीं फंस जाते हैं तो किस तरह से हेल्प ले सकते हैं। कस्टमर कोई इस तरह का आता है जहाँ पे आपको लगता है फंसने का चांस है या कुछ सस्पिशियस है, तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे। ये अपने नोट को पहचानने का तरीका डिफरेंट तरह का दिया हुआ है। उसके बाद आधार कार्ड VID से आप ट्रांजैक्शन करें, इसके बारे में ये पेटीएम अब सजेस्ट करती है। उसके बाद बैंकिंग टर्म वगैरह है सारा कुछ। नेक्स्ट है फ्रॉड अवेयरनेस के बारे में, किस तरह से फ्रॉड से बचें। तो इस तरह से हमारा ये सारा स्लाइड कंप्लीट होता है। अब हम असेसमेंट एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 80% में हमें पास करना है, तभी हमारा मॉड्यूल सक्सेसफुल होगा। अब हम चाहे तो आराम से सारे क्वेश्चन को पढ़ते हुए आंसर देते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए नीचे में कमेंट बॉक्स में सारे भी क्वेश्चन का आंसर्स दे देता हूँ, आंसर की। फिर भी अगर आप चाहें तो आराम से पढ़ के आप खुद से भी दे सकते हैं, बहुत ही ईजी है। वही सारी टर्म जो हमने अभी स्लाइड में देखा था उसी से रिगार्डिंग सारी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अगर मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार स्लाइड को 1-2 मिनट करके टाइम दे करके पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे आपके बिजनेस करने में सहूलियत होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग बारी बारी सारे आंसर्स का सबमिट करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ, ताकि अगर जो भी हमारे बंधु हैं वो आराम से देख करके आप इसे अगर अपने दिमाग में भी सेट कर लेंगे, तो अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो सारी क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में सेट रहेगी, तो आसानी से आप ये अपना असेसमेंट पास कर सकते हैं।
दोस्तों बहुत जल्द ही पेटीएम में केवाईसी का भी, न्यू केवाईसी का भी ऑप्शन आ रहा है, जो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। जैसे ही वीडियो आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन आता है इसके रिगार्डिंग, या कोई भी ट्रेनिंग आएगा, तो हम लोग आपको इसकी जानकारी देंगे पेटीएम की नई केवाईसी के बारे में। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर इसके रिगार्डिंग हम लोग कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप तक तुरंत पहुंचे और आप अपने कस्टमर को बेटर सर्विस दे पाएं। तो इस तरह से हमारा ये स्कोर कंप्लीट हो जाता है और हमें दिखाता है 93.33% करके हमारा टोटल स्कोर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो असेसमेंट था 2023 का वो कंप्लीट हो गया है, बीसी ट्रेनिंग मॉड्यूल वाला। तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का कोई भी समस्या तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।